पढ़ो पहला क्वेश्चन। आकांक्षा पढ़ो पहला क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो पहला क्वेश्चन, पढ़ो सर पढ़ो क्वेश्चन वहां। सर लिखा है 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड थ्री COH पॉइंट रुक जाओ 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला नहीं लिखा होगा। COH का होल ट्वाइस, साथ में H2O भी लिखा है क्या? बोलो यस सर। बोलो। और इसका किससे रिएक्शन कह रहा है कराने के लिए? बगल में कौन दिया है बताओ? सर लिखा है बट डिसॉल्व इन 500 ml वाटर, 28 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड अच्छा 35 इसको ml। हम एक मिनट, 500 ml सॉल्यूशन है ना, डिजोल्व कर दिए है ना। देन यस सर। देन फिर कितना लिए? देन कितना लिए इसका? कै एम एल ले रहे हैं बताइए? देन कै एम एल? 28 ml। 28 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 28 ml ऑफ सॉल्यूशन लिए, फिर क्या किए बताओ? सर लिखा है फिर फिर क्या किए? रिक्वायर्ड 35 ml 0.08 हम्म, नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। NaOH। NaOH कितना है बच्चा बताओ फिर से? सर NaOH कितना है 35 बताओ? सर 35 ml 0.08 अच्छा नॉर्मल। तुम लोग को दिख रहा है ना जो NaOH लिखा है कि नहीं दिख रहा है? NaOH कितना है फिर से बताओ? NaOH सर 35 ml। यस सर। और सर और कितना 0.08 नॉर्मल? नॉर्मल, 0.08। 0.08 नॉर्मल है ना, यही ना? चलो दिख रहा यस। होगा तुम लोगों को। अब ध्यान दो, सबसे पहले तुमको यहां से देखो, अगर ग्राम दिया और वॉल्यूम दिया है तो पहले तुम लोग मोलारिटी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बोलो, मोलारिटी निकाल लोगे? बोलो भाई, मोलारिटी निकालोगे ना? मोल दिया है, वॉल्यूम दिया, तो मोलारिटी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बोलो कैसे निकलेगा बताओ? 3.15 और बटे में मोलर मास के मान ले, मोलर मास के मान ले। बोलो मोल हो गया साक्षी, मोल हो गया। वॉल्यूम कितना ले बताओ? ये मोलारिटी निकाल रहे, ध्यान देना, मोलारिटी निकाल रहे हैं, मोलारिटी मोलारिटी निकाल रहे हैं। बताओ साक्षी कितना वॉल्यूम ले बताओ? कितना वॉल्यूम ले बताओ? 500 को 0.5 कर लो, 0.5 लीटर। पक्का? तो ले लिए, मोलारिटी आ गई। अब इक्विवेलेंट देखो, यही है, इतना मोलर हमने कै एम एल लिया है, ये हमने मोलारिटी निकाला और इतना ml यूज किया, ध्यान देना। अब तुम यूज करो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर यूज करो इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस। चलो पलक, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बताओ बच्चा क्या लिखें? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या लिखें बताओ? पलक बताओ, नहीं हो गया? कैसे आएगा? 3.15 और बटे मोलारिटी इंटू 0.5 हो जाएगा क्या? देखो तो ये यहीं जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.5। ये मोलारिटी हो गई, ये ध्यान देना, ये मोलर मास है, ये मोलारिटी और ये है मोलर मास। मोलर मास किसका? मोलर मास इस पूरे का, इस पूरे का मोलर मास है, ध्यान देना, ये पूरे का मोलर मास है ये, है ना? ये है मोलारिटी। वॉल्यूम कितना लेना है? 28। उसको किस में चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड करके लीटर में, और बराबर बेस का क्या कर लें? 35 इंटू 0.08 बटे 1000। बताओ इसमें कहाँ मिस्टेक है? बताओ पार्थ, इसमें कहाँ मिस्टेक है बताओ? कहीं नहीं, कैसे मिस्टेक है? ये है मोलारिटी और हमें क्या चाहिए? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो मोल आएगा। कौन बराबर होता है बताओ? कौन बराबर होता है? इक्विवेलेंट। बोलो, होता है ना? इसमें वैलेंस फैक्टर से, तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा वैलेंस फैक्टर? देखो 2 हाइड्रोजन है ऑक्जेलिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, कितना आएगा वैलेंस फैक्टर? 2। समझ में आया कि दोबारा बताएं? समझ में आया कि दोबारा बताएं? फिर से बताएं? बोलो। यस सर। आकांक्षा यस देखो, आकांक्षा फिर से देखो पहले, इतना ये मोल समझ में आया कि बारी बारी से लिखना अच्छे से? मोल समझ में आया कि दोबारा लिखें? ये मोल है, देखो तो ये मोल, ये मोल, मोल। दोबारा बताया पूरा क्वेश्चन, देखो मोल निकाले पहले, कितना ग्राम दिया है, पहले मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल दिया। अब कह रहा है कि 500 ml आपने लिया है, ऐसा सॉल्यूशन 500, तो मोलारिटी बटे वॉल्यूम की, तो मतलब मोल बटे वॉल्यूम की, तो मोलारिटी आ गई है, ये तो मोलारिटी आ गई।
अब आप 28 ml लिए हैं, 28 ml, इतना ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा नहीं ले रहे हैं, इसमें सब 28 ml ले रहे हैं बस। तो चलिए हम 28 ml ले रहे हैं, तो मोलारिटी निकाले जो थे ये 0.5 ऊपर चला जाएगा इनटू वॉल्यूम, और साथ में वैलेंस फैक्टर से किया तो इक्विवेलेंट आ गया। देखो यही एसिड का इक्विवेलेंट है पूरा का पूरा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यही है, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये पूरा का पूरा। समझ रहे हो नहीं तुम लोग? और Yes, इधर sir. इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर कर दिए। इसको सोल्व कर लोगे तुम लोग, बोलो सोल्व कर लोगे? ये 7 से कटाओ तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लो। मैं बता मोलर मास तुम्हारा 120 आ रहा है क्या? 126 आएगा क्या? चेक करो तो 126 आएगा मोलर मास, चेक कर लो। देखो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, कहो तो पूरा सोल्व कर दें, कहो तो पूरा सोल्व कर दें। और यहां से कटाओगे तो ये भी 4 आ जाएगा, ये भी कट के 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी देखो 4 हो जाएगा, ये कटेगा इससे, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हो? 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई होकर फिर 0.04 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो फिर m को उधर ले जाओ, 0.05 से इसको डिवाइड करो, अपने आप आ जाएगा 126 से। ये आ जाएगा कि सोल्व कर दें? कुशाल आ जाएगा कि सोल्व करके निकाल दे? बोलो सर हो जाए। हाँ, तो मोलर मास 126 आएगा, किसके बराबर? मोलर मास किसके बराबर बताओ, किसके बराबर बताओ? इसका जोड़ लोगे 90 प्लस 18x आएगा क्या? देखो तो यही मोलर मास है क्या? 90 प्लस 18x जोड़ो ना, इसका 64 और 12 दूनी का 24, और इधर से सब जोड़ो, जोड़ो अपने आप आ जाएगा 90 आएगा, 90, ठीक है। 45 आ रहा ना, 45 मतलब 45 इंटू 2 90 प्लस 18x। तो सोल्व करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट x बराबर क्या आएगा बताइए? x बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया कि दोबारा बताएं? समझ में आया कि दोबारा बताएं? क्या किए हैं इसमें बताओ? आकांक्षा क्या किए हैं? बोलो बोलो, तुमको आ जाएगा तो सबको आ जाएगा, बताओ क्या किए हैं? सब मोलारिटी निकालना है, सब मोलारिटी निकालना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मोल निकालना है, उसके बाद वैलेंस फैक्टर से इक्विवेलेंट इक्वल करके मोलर मास निकालना है। बस बस यही तो किया। कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाए? करवाए है ना? बोलो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में करवाए तुम लोग ऐसा कुछ? देखना करवाए? चलो ठीक है, हो गया, वेरी गुड। ओम सिंह तुमको आया है कि नहीं आया है? यस सर। आ गया? तो चलो Yes, sir. अगल का सवाल बताओ। अगल का उसमें 1-2 सवाल अच्छा है, सब डिस्कस कर दे रहे हैं, घबराओ मत इसीलिए। अच्छा है। और सुनो भाई, 13 तारीख को, क्योंकि देखो इस संडे तक हम लोग का खत्म हो जाएगा, इस संडे नहीं, अगले हफ्ते तक मोल खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते तक। इसमें कुछ चीजें हैं तो अगले हफ्ते तक मैं सब खत्म कर दूंगा पूरा, ऑलमोस्ट, मतलब 6 तारीख तक खत्म कर दूंगा, अगले संडे तक 2 क्लास और मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 13 को मोल का टेस्ट लेंगे, याद रखना। 13 तारीख को मोल का टेस्ट है, संडे को, याद रखना सब लोग। अगले संडे मोल का टेस्ट, अगले के अगले संडे। अभी एक संडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर संडे जो आएगा, अभी 29 को आएगा तो आएगा 2 दिन की, ठीक है। 6 के बाद 13 को, याद रखना सब लोग। चलो बताओ आकांक्षा, बताओ इधर अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद लिखा है कि 1.42 ग्राम मिक्सचर लिया गया है, हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक मिनट रुक जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और कितना मिक्सचर लिए हैं बताओ? सो 1.42 ग्राम। इसकी हीटिंग करा रहे हैं? यस सर। और क्या क्या कह रहा है? कोई बच रहा है? रेसिड्यू कह रहा है क्या? रेसिड्यू? यस सर, ये से रेसिड्यू का वेट लिखा है 0.76 ग्राम। 0.76 ग्राम। तो चलो अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, देखते हैं इसमें कौन है कौन है। ये पलक नहीं है क्या जी? पलक यादव अपना भेजी तो थी हमको आज। पलक यादव कहाँ है? ये नहीं। यस सर। हाँ, कौन कौन भाग गया? ये वजन रेसिड्यू बचा तो काहे वजन कम हो गया बताओ? वजन क्यों कम हुआ बताओ? सर CO2। CO2 निकल गया। CO2 गैस होता है, देखो कभी भी वजन घटेगा तो समझना गैस भाग गया, CO2 गैस भाग गया, इसीलिए वजन कम हुआ। कितना CO2 गैस भागा है बताओ तुम? कितना भागा है बोलो? कितना भागा हो? 1.42 माइनस 0.76
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना ग्राम रिएक्टेंट उतना ग्राम प्रोडक्ट। तो कितना आएगा ये, कितना ग्राम आ रहा बताओ ये? 0.66। यस सर। यस सर। बोलो। चलो अब जिससे पूछेंगे है साक्षी, साक्षी हो ना साक्षी, चलो इक्वेशन Yes, बताओ sir. कौन से एटम को कंजर्व करें, कौन से एटम? तो कार्बन के एटम को। कार्बन एटम को, क्योंकि देखो कार्बन एटम ही कंजर्व होगा। तो जल्दी से बताओ किसको क्या माने, किसको एक्स माने, क्या करें बताओ, क्या करें जल्दी बताओ। तो कैल्शियम कार्बोनेट को एक्स माने। एक्स ग्राम। और मैग्नीशियम तुरंत मोल लिख लो, मोल भी इधर लिख ही लो। मोल कितना आ जाएगा एक्स बटे में 100। ये कितना ले हो जाएगा बताओ? सर ये 1.42 माइनस एक्स अपॉन 84 ग्राम हो जाएगा। इसका भी मोल निकाल लेते हैं, मोल। तो मोल कितना आ जाएगा भाई? 1.42 माइनस एक्स बटे में 84। वेरी गुड। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ कार्बन एटम का। सर एक्स अपॉन 100 इंटू 1 एक्स अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 1.42 माइनस एक्स अपॉन 84 इंटू 1 इज इक्वल एक टू मिनट, 84 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.66 अपॉन 44 इंटू 1। 0.66 अपॉन 44 इंटू 1। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो बच्चों। एनीबॉडी? क्लियरिटी है कि नहीं जो लिखे हैं? क्लियरिटी है, दिख रहा है एकदम क्लियर? बोलो जी। यस सर। अरे चलो तो हो गया। आर्या नहीं है क्या जी? आर्या भाग गई। अपने मन से सब क्लास करता है, कभी करेंगे कभी गायब हो जाएंगे। ऑनलाइन में सब ऑनलाइन ही हो गए लोग, अभी नेटवर्क मैग्नीशियम कैल्शियम भी कंजर्व कर सकता है ना? मैग्नीशियम कैल्शियम कंजर्व करोगे तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, समझ रहे हो? कर तो सकते ही, बहुत लेंदी हो जाएगा। 2 अननोन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ 2 अननोन वाई वाई मान के करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? कहो तो कर दें, इक्वेशन लिख दें, बोलो लिख दें इक्वेशन? हैं कहो तो लिख दें इक्वेशन हम मैग्नीशियम कैल्शियम का। हाँ हाँ, खाली नाटक तुम लोग करता है। देखो CaCO3 से क्या क्या बन रहा है बताओ तो जी। CaCO3 को एक्स माने थे, एक्स ग्राम माने थे, एक्स ग्राम। और MgCO3 को कितना माने थे जल्दी बताओ? 1.42 माइनस एक्स ग्राम माने थे ना? जो बनेगा रेसिड्यू, रेसिड्यू में MgO रहेगा और साथ में कौन रहेगा? CaO। इसको मानना पड़ेगा y ग्राम। तो ये कितना ग्राम आएगा बताओ? बताओ आकांक्षा, कितना ग्राम आएगा जल्दी बताओ, बताओ। 0.76 माइनस y। तुमको 4 बार बोलेंगे तब बताओगी चोर। चलो कैल्शियम एटम का इक्वेशन लिखो, कैल्शियम एटम का इक्वेशन लिखो, बताओ बताओ कैल्शियम एटम का इक्वेशन। अरे बताओ, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, बताओ जल्दी से। क्या सोच रहे हो इतना? क्या आएगा कैल्शियम एटम का? ले, अरे मतलब कितना कैल्शियम होगा? एक्स बटे में 100 इंटू 1। अब बराबर उधर क्या लिखेंगे बताओ? 0.76 माइनस वाई और बटे में कितना है जी? 56 आएगा इंटू 1। हुआ कि नहीं? अरे पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? फर्स्ट इक्वेशन बोलो मूर्खों, बोलो। यस सर। चलो मैग्नीशियम का देखो यार, सही करोगे तो सही है बनेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैग्नीशियम का इक्वेशन बताओ। देखो अब आकांक्षा बता देगी, पहले चोर उसको नहीं समझ में आया था तो नहीं बोली, अब टर्न से बताएगी। बताओ रे इक्वेशन मैग्नीशियम का बताओ। देखो बताएगी, जानते हो? बोलो। अब बता ही नहीं आज। चलो उज्जवल, उज्जवल तुम बताओ। यस उज्जवल बताओ तुम। हाँ क्या बोलो? 1.42 माइनस एक्स हम्म 84 इंटू 1 हम्म
इक्वल टू बराबर वाई वाई बाई 40 × 1 कर लोगे जी, दो इक्वेशन दो अननोन। यस बोलो यार, हो जाएगा ना? लेंदी है मर्दे। अरे उस एटम को कंजर करो जो दोनों साइड में है, तो लेंदी हो जाता है। एक्स निकालो वाई निकालो, समझ रहे हो? लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? खैर, आ गया कि नहीं आ गया तुम लोगों को बनाने? आ गया जी, बोलो। ये मतलब सही बनाओगे तो सही है ना बनेगा, इतना सोच कर है। सही बनाओगे तो सही है बनेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अरे जब हरिओम को आ गया, आकांक्षा को आ गया, तो तेज हो। चलो, अगल का क्वेश्चन कौन बताएगा? आकांक्षा तो बोलिए नहीं रही है, कौन बताएगा क्वेश्चन? ये सब बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ, तुम खाली क्वेश्चन बोलो बस, आंसर मत बोलो, चुप। हाँ बोलो सर मिक्सचर लिया बोलो। गया FeO का और Fe3O4 का। एक मिनट, एफईओ का और किसका? सर Fe3O4। और क्या पूछा है? सर उसको हीट किया गया कांस्टेंट वेट तक, और सर लिखा है कि हीट करने के बाद 5% वेट गेन हो गया उसके वेट में। लिखा नहीं एयर के साथ? एयर नहीं लिखा कहीं पे, देखो तो। तो लिखा है व्हेन हीटेड इन एयर। एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन। एयर का मतलब ऑक्सीजन। किसी भी मेटल को एयर में हीट करोगे तो ऑक्सीजन होता है एयर, वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करा कि 5% वेट इंक्रीज हो गया। यस सर। बोलो। यस सर। 5%, 5% क्या कर रहा है? वेट बढ़ गया। 5% वेट इंक्रीज, यही ना कह रहा है? बोलो। यस सर। बोलो तो। कह रहा है कि 5% वेट इंक्रीज कर गया। वेरी गुड, इंक्रीज करने तो देखो, कभी भी अगर परसेंटेज का, ये इसी वजह से किया है, एयर आके जुड़ गया तो कर गया। देखो, कभी भी अगर परसेंटेज का सवाल है ना, तो हमेशा 100 ग्राम मानो, 100 ग्राम मानो। 5% बढ़ेगा तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 105 ग्राम। और तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो Fe2O3 बनेगा। अब तुम कहोगे कि Fe2O3 क्यों बनेगा? क्योंकि आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +3। यहाँ निकालोगे तो +2 आएगा, और यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा? 8/3 आएगा। तो चलो जी, सबसे ज्यादा कहाँ है बताओ तो? यहाँ +2 है, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग है, 66, और यहाँ +3 है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है बताओ? सर Fe2O3 में। इसको याद भी रख सकते हो, बहुत फेमस सवाल है, तो याद रख सकते हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन के बाद यही बनता है, यही रस्ट होता है। इसी में जब वाटर आके जुड़ जाता है ना, Fe2O3.H2O, तो वही रस्ट होता है। तो फाइनल यही होता है, आयरन फाइनली ऑक्सीडाइज टू Fe2O3। तो याद रखना, आयरन फाइनली यही होता है, ठीक है? अब बताओ, 5% अगर ये इंक्रीज कर गया तो इसका वजन क्या ग्राम लिखे बताओ तो? क्या ग्राम लिखे बताओ? 105 ग्राम। क्या ग्राम लिखे? 100 ग्राम लिए थे, तब इसके 105 ग्राम लिख दें? 105 ग्राम लिख दें? बोलो। यस सर। चलो, तो देखो तुम्हारे पास किसका किसका मिक्सचर है? ये है, ये है। इसको एयर से हीट करके ये बना दिया। अभी तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। अब इसको क्या ग्राम माना जाए बताओ? X ग्राम माने तो मोल कितना आएगा? जल्दी से मोल बताओ, मोल बताओ आकांक्षा, मोल कितना आएगा? मोल बताओ। X बाय सर X/72। 72। इसको क्या ग्राम माने बताओ? सर 100 - X। मोल बताओ, मोल, मोल बताओ, मोल कितना आएगा? मोल बताओ। सर 100 - X/232। 232। इधर भी थोड़ा मोल बता दो, यहाँ भी मोल बता दो, यहाँ भी मोल बताओ कितना आएगा? तो 105/160। आ गया कि नहीं आ गया मोल सब जगह? यस तो सर। चलो, अब Fe एटम का हम लिखते हैं। कौन से एटम को कंजर्व किया जाए? Fe को करें? बोलो। क्योंकि यस ऑक्सीजन सर। तो जो जो जगह एयर से भी आ रहा, तो उसको तो लिखेंगे नहीं। या तो कह सकते हो ऑक्सीजन यहाँ 5 ग्राम है, लेंदी हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आयरन के लिए। तो चलो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इस बच्चे से सवाल नहीं पूछे अभी तक।
रुको एक मिनट देखने दो। साक्षी से भी पूछ चुके हैं, उज्जवल भी पूछ चुके हैं, पार्थ भी पूछ चुके हैं, ये आशुतोष और तान्या, ये सब बचे हुए हैं। ये तान्या तुम बताओ जी, बताओ इक्वेशन। और फिर आशुतोष तुम भी बताना। तान्या नहीं बताएगी तो आशुतोष बताएंगे। तान्या, तान्या नहीं बताया, आशुतोष बताओ तुम। हाँ Sir, x upon 72 into 1 हाँ, वेरी गुड। रुक जाओ, x अपॉन 72 इंटू 1, वेरी गुड। आगे प्लस, प्लस बताओ। plus x upon 232 into 3. 100, हाँ वेरी गुड। 232 इंटू 3 समझ रहे हो ना? 3 है, बराबर बताओ, बराबर बराबर बताओ। 105 upon 160 into 2. वेरी गुड, इंटू 2। समझ गए कि डाउट है किसी को? बताइए भाई, क्लियर की डाउट? बताइए Clear, बच्चों, sir. आप लोग Clear, sir. समझ गए ना कैसे हो रहा है? बस अब यहाँ Yes, से sir. जो एक्स आएगा वो ध्यान दीजिए, जो एक्स आएगा आपका आंसर हो जाएगा सीधे उतना परसेंट, क्योंकि 100 में 10 मतलब 10%, 20 मतलब 20%, तो 100 मानने का ही फायदा है कि जो आएगा वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मुझे बताओ, क्लियरिटी कम है कि ज्यादा है? आज बताओ तो, क्लियरिटी मतलब ठीक ठाक रहा है जब इस क्लास में? Yes, बोलो। sir. Yes, sir, ज्यादा है। चलो, तब खैर, हाँ तो Sir? क्लियरिटी अब ठीक लग रही है हर क्लास में। हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन हाँ में बोलो जो बोलो। लिखा है हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट, तो इसका मतलब अब क्या तो है? कांस्टेंट वेट का मतलब सारा का सारा आयरन +3 में चला गया। देखो, जैसे जैसे रिएक्शन होगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा, वैसे वैसे वजन बढ़ेगा ना। बोलो। जब सारा आयरन +3 में चला गया, सबका ऑक्सीडेशन हो गया, तो फिर अब वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बोलो। सर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेट नहीं दिखता तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहीं तक जाए। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बच भी सकता है, फिर बनवे नहीं करता सवाल। समझ गए? चलिए, तो ये सवाल भी आप लोगों को आ गया। समझ गया कांस्टेंट वेट का मतलब कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। यस सर। कांस्टेंट वेट का मतलब रिएक्शन खत्म हो गया। कांस्टेंट वेट मतलब रिएक्शन खत्म, नहीं तो बीचे में रोक देंगे तो थोड़ा बनेगा, थोड़ा बचेगा, तो बनवे नहीं करेगा ना। तो चलो बच्चों, अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ। Sir, sir 25.4 gram I2 and 14.2 एक gram मिनट, of CO. I2 कितना लिए हैं? Sir 25.4 gram. हाँ, और फिर Sir chlorine लिए 14.2 gram. 14.2 ग्राम। हाँ, आगे बताओ। तो दोनों को रिएक्शन से दोनों रिएक्ट करके एक मिक्सचर बना रहे हैं जो सर ICl एंड ICl3। और सर बस इतना ही लिखा है सर, उसका मोल्स निकालना उन दोनों का। पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो अच्छे, पूरा सर पढ़ो क्वेश्चन। 25.4 gram of iodine and 14.2 gram of chlorine are made to react completely to yield a mixture. इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान दो, क्या कह रहा है? कैसा रिएक्शन करना है? बोलिए। कंप्लीट। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई बच्चा इसको बैलेंस करके बनाएगा तो ये सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? अगर हम बैलेंसिंग चीज पे अप्रोच करेंगे तो सही कि गलत? बोलो। गलत, क्योंकि बैलेंस करने में एलआर का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है? बोलो। बैलेंस करने के बाद एलआर का कॉन्सेप्ट आता है? बोलो। Yes बोलो sir. जी। लेकिन तुमको यहाँ एलआर का कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? एलआर नहीं का लगाना कॉन्सेप्ट यूज कर नहीं लगाना है, तो बैलेंस मत करना, एलआर नहीं लगाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन मतलब कोई नहीं बचा, कंप्लीट रिएक्शन मतलब कोई नहीं बचा, तो नॉट बैलेंस, एलआर आपको नहीं लगाना है। क्यों? कह रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन। अगर अपने मन से आप रिएक्शन कराएंगे तब तो एलआर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बैलेंस करेंगे तो एलआर जो ज्यादा है वो बच जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन मतलब एलआर नहीं लगाना है, मतलब एलआर नहीं लगाना है मतलब नो बैलेंस। बैलेंस मत कीजिएगा, नो बैलेंस। समझ गए कि नहीं समझ गए? बैलेंसिंग नहीं करनी है। आया कि नहीं बात समझ में? बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? कि Yes दोबारा sir. बताएं? सब लोग ध्यान दो, साक्षी कह रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट रिएक्शन हो गया मतलब खत्म कर दो, मत बचाओ।
और ऐसे हम रिएक्शन कराते हैं तो बच जाता है, पढ़ी हो ना। जैसे मान लो C+O2 से CO2 बना रहे हैं, ठीक है, और इसका मान लो 10 मोल है और इसका 8 मोल है, तो कौन एलआर होगा बताओ? कौन एलआर होगा साक्षी, बताओ कौन एलआर होगा? सर ऑक्सीजन। एलआर, हाँ ये एलआर होगा, एलआर, ठीक है। लेकिन यहाँ एलआर का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, पूरा रिएक्शन करा, समझ गया? तो चलिए खैर, जब एलआर नहीं लगाना है तो फिर तो बातें खत्म हो गई, तो पीओएसी लगाएंगे। इसको कै मोल माने बताओ, कै मोल माने, कै मोल माने बोलो? सर एक्स हाँ एक्स मोल, इसको वाई मोल। ए ओम, ओम आयोडीन एटम का इक्वेशन जल्दी बताओ तुम। ओम बताओ आयोडीन एटम का इक्वेशन। आयोडीन का मोलर मास 127 हो। Yes, sir. 25.4 by 127. 127 लेंगे जी। I2 का 254 ना आएगा 127 into तो 2. गजब। हाँ और Into 2 करेंगे. इंटू 2 करेंगे, हाँ बराबर, बराबर बताओ, बराबर बताओ। Sir, 2x. 2 नहीं, है x. गजब हो, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ Plus y. वाई। चलो सीएल एटम का बताओ, सीएल एटम का तान्या, रुको तुम, तान्या बताएगी, तान्या बताओ सीएल एटम का, तान्या बताओ सीएल एटम का। सर 19.2। 19.2 कहाँ से आ गया? 14.2 है वो। तो सर वो 19 लग रहा था। हाँ हाँ खूब 19 लग रहा है, होमवर्क का सवाल है तो 19 लग रहा है, ट्राई करवे नहीं की हो। चलो हाँ बटे 71, अल्लाह बोलो जल्दी जल्दी, बहुत धीरे धीरे बोल रही। इंटू इंटू 2 फतेहपुर, इंटू 2। हाँ बराबर बताओ, नहीं आ रहा क्या तुमको? सर वाई 3 वाई प्लस एक्स प्लस 3y एक्स plus तो x। यस समझ सर। गया ना? दो इक्वेशन दो अननोन, वैसे तुम लोग पूरा टाइम आज हमारा डिस्कशन में खा गए, धीरे धीरे पढ़ते हो तुम लोग एकदम। चलो हो गया, मिटाएं, बोलो, चलो सीख जाओगे। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। सर आप ये लिमिटिंग रिएजेंट का सर बता दिए कि अभी नहीं? गजब, लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोग को अपने से पढ़ना है ना, तुम लोग बोला था कि वीडियो से पढ़ेंगे, याद है कि नहीं? भुला गए क्या तुम लोग? क्या बोले थे कि वीडियो हम लोग से पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट तक, नहीं बोले थे हमसे? चलो पढ़ा देंगे वो भी हम, टेंशन मत लो, लेकिन याद करो अपना वादा, जो तुम लोग छोड़े छोड़ नहीं, जो तुम लोग को वीडियो में बताया गया है, जो ऑफिसर कॉम्प्लिकेटेड बता उसी को सिंपल तरीके से बता देना। तुम लोग बोले थे कि हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे स्टोइकियोमेट्री अपने से, उसके आगे का पढ़ा दीजिएगा जो कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर एलआर नहीं आता तो घबराओ मत, मैं करा दूंगा क्वेश्चन उसका भी, लेकिन पढ़ो अपने से, वीडियो से पढ़ लो। ये संदीप सर में एलआर है ना जी कि नहीं है? बोलो। नहीं है सर। ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा एलआर भी, पीयूएससी से ही पढ़ा दूंगा, टेंशन मत। अभी पीयूएससी आ जाएगा, एलआर तो ऐसे ही है, मत एलआर तो फालतू का पढ़ा पूरा आ जाएगा। हाँ चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला क्या है? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? एलआर पढ़ाएंगे, घबराओ मत, मतलब हमको नहीं पता था क्या है क्या नहीं, मुझे लगा कि पीयूएससी नहीं बाकी सब है। हाँ बताओ, अगला सवाल बताओ, पढ़ो ना जल्दी। So if equal weights of phosphorus and oxygen were ये heated तो to करवाए form, थे, ये करवाए थे ना पिछली बार? दूसरा है। अच्छा दूसरा so है। दूसरा वाला कराए थे, ये पहला यही वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। अच्छा फास्फोरस और ऑक्सीजन का कैसा वेट लिए हैं बताओ? So Equal equal weight weight। लिए। अच्छा इक्वल वेट, चलो फिर So they were इक्वल वेट heated टेकन, हाँ क्या क्या बन रहा है बताओ? for P2O3 और P2O5 मोलर रेशियो 2:1 में। अच्छा कह रहा है कि 2:1 बना रहे हैं। यस सर। और सर 2:1 लिमिटिंग मोल रेशियो, हाँ बताओ क्या क्या पूछ रहा है? सर लिमिटिंग रिएजेंट एग्जॉस्ट हो गया, सर लिखा है व्हाट इज द फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ व्हिच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेंट। हाँ मतलब एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है,
लिमिटिंग खत्म हो गया तो एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है ना, बोलो। ये से जो Excess रिएक्टेंट reactant। अनरिएक्टेड रह गया उसका कितना हाँ फ्रैक्शनल मतलब एक्सेस परसेंटेज? रिएक्टेंट, एक्सेस मतलब अनरिएक्टेड भी कर सकते हो, अनरिएक्टेड। तो बताइए यहाँ पे एलआर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, बताओ। एलआर हो का रहा है कॉन्सेप्ट सर। यूज हो रहा है। तो जब एलआर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, जब एलआर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो एलआर, तो दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हो, दो अप्रोच है। पहले तो मैं पीओएसी से बता देता हूँ, ठीक है ना, पीओएसी से बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है पीओएसी, ठीक है। कैसे ज्यादा सोचना होता है मैं बता रहा हूँ। अगर इक्वल वेट दिया है तो कितना कितना मोल लेंगे बताओ, कितना कितना मोल लेंगे बताओ। तो फास्फोरस का 32 और ऑक्सीजन का 31। हाँ हम बताए थे ना कि उल्टा हो जाएगा। कितना लोगे इसका, जैसे 31 है तो 31 इंटू 32 ग्राम मान लो इसको भी, और इक्वल वेट दिया है तो और इसको भी इतना ही मान लो, 31 इंटू 32 ग्राम। ध्यान देना सब लोग। तो मोल फटाफट बताओ, बताए थे कि मोल फटाफट बता दो, जल्दी से मोल बताओ, मोल बताओ, इसका मोल बताओ, कितना मोल आएगा बताओ। 32 सर 32 32। और इसका मोल बताओ कितना आएगा। 31 31। जब बराबरे वजह लेना है तो इस तरह से लो, फटफट हो जाता है। मोल बताओ, हाँ? मोल निकाल दिए दोनों का, एमओएल मोल। चलो मान लेते हैं कि 2:3 1 रेशियो में, लेकिन कितना हमें नहीं पता। अगर इसको 2x मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा बताओ तो। x सर, मानना X। पड़ेगा पक्का। चलो यस सर। पी एटम को कंजर्व करो, पी एटम को कंजर्व करो, बताओ पी एटम को कंजर्व करो आकांक्षा, पी एटम को कंजर्व करो। यस सर। सर 32 इज इक्वल टू 32 इक्वल टू, सर 6x। वेरी गुड, 6x। आइए 2x इंटू 2, 2x इंटू 2 प्लस x इंटू 2x। कितना यस आया। सर। x की वैल्यू 6। कितनी आई बताओ। x निकालो कितना आ रहा है यहाँ से। 32/6 आ रहा है जी। अरे बोलो, सर आ रहा है कि 5। नहीं आ रहा है। सर छोड़ो 5.3 अभी आ रहा है। 32.6 आया ना कि नहीं आया बोलो। यस आ सर। गया। चलो अब ऑक्सीजन एटम बताओ, ऑक्सीजन एटम के हिसाब को कंजर्व करो, अपने आप समझ में आ जाएगा फट से। आशुतोष, आशुतोष तुमको एलआर समझना था ना, कंजर्व Yes, करो sir. ऑक्सीजन को, बताओ। बताओ। सर 32 इंटू 2। 32 इंटू 2, 32 कैसे रहे, 31 बोल रहे ऐसे हैं क्या? 31। 31 इंटू 2 बराबर 6x प्लस 5x। 2x इन 3 और प्लस x इंटू 5। जल्दी से x निकालो कितना आ रहा है, x निकालो। निकालो जल्दी से। 62/11 ना, बोलो बोलो यस सर। बोलो। यस सर। अब ये समझ रहे हो कौन कम है, दोनों में कौन कम है। ये घटाओ तो ये लगभग लगभग कितना आ रहा है कांचा, 5.33 आ रहा है क्या, यस सर। देखो। और ये कितना आ रहा है, 5.55 आ रहा है क्या, बोलो तो। और ज्यादा ही आ रहा होगा, बोलिए 5.6 आ रहा होगा, 6 और ऐसा कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है, कटाओ कटाओ तो कटाना है। 11 11 55 होता है, 11 तो 66 होता है, 40 आएगा तो 5.4 आएगा लगभग लगभग 64। सही है जी, बोलो। यस सर। यस सर। अब बताइए कौन कम है आकांक्षा, कौन कम है, कौन सा एक्स कम है बताइए, कौन सा एक्स कम है। सर फास्फोरस। अब तो कौन बनेगा, कौन एलआर हुआ, एलआर कौन हुआ, फास्फोरस की ऑक्सीजन। फास्फोरस। सर फास्फोरस। तो देखो एलआर वही होता है जो कम प्रोडक्ट बनाता है, तो कम रहेगा तो कम बनाएगा। समझे आशुतोष, एलआर का क्या मतलब होता है, क्या होता है, कम रहेंगे, जो कम रहेगा वो कम बनाएगा। ये देख के मत कहना कि कौन कम है कौन ज्यादा, देख के नहीं पता चलता है। प्रोडक्ट बनाओ जो कम प्रोडक्ट बनाएगा एलआर। ये हो गया एलआर, ये क्या हो गया एलआर। तो कौन एक्सेस हुआ, एक्सेस कौन हुआ आशुतोष बताओ। ऑक्सीजन। ये एक्सेस हुआ, एक्सेस।
अब मुझे बताओ, अब बताओ तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए आशुतोष? कितना प्रोडक्ट बनेगा समझ गए? यस सर। तो देखो अब एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ, इसको मिटा दें आशुतोष, लिखोगे कि अभी नहीं लिखो? बताओ, लिख लो इसको, तो मिटा के मैं एक लाइन बता दूंगा। लिख लो इसको, तो मैं बताऊंगा नीचे, या नीचे बता दूं क्या? देखो देखो सर हो गया। ऑक्सीजन रिमेन्स, देखो ऑक्सीजन मैं रिमेन्स बता दे रहा हूँ, यही बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन जो बचेगा रिमेन कितना लेकर चले थे आशुतोष? बताओ तो कितना लेकर चले थे, कितना लेकर चले थे? ये 62 मोल। 62। अब देखो कितना खत्म हुआ, कै मोल बना है ये वाला कै मोल बना है? बताओ तो कै मोल बना है? 11 मोल। अरे 5.33 मोल बना है ना, इंटू 2 इंटू 3, यही ना ऑक्सीजन यहाँ पे है। यस सर। देखो 5.8 यही ना निकला है, तो ये कितना 2x बना है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ निकाल लिए, ये 2x, और इसमें 3 से गुना किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। और ऑक्सीजन कहाँ गया है बताओ? और ऑक्सीजन कहाँ गया इसमें से? और कहाँ गया है बताओ? यहाँ पे गया है 32.5 में। कितना? बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो यस बोलो सर। बोलो। तो बाकी बच जाएगा ये, यही बचा है। अब फ्रैक्शन क्या निकालते हैं, ये कितना कितने में से बचा है? ये जो बचा है इतना कितने में से बचा है? कितना था शुरू में बताओ, कितने में से बचा है बताओ, कितने में से बचा है बताओ? प्रोडक्ट में से 62 में से, 62 ना था शुरू में, 62 में से इतना बच, सही फ्रैक्शन हो गया। मान लो उसको 100 है, 5 बचे तो कितना बचे?